हेलो, नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज जो अपना बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसकी राजस्थान जीके की 50 क्वेश्चनों के आंसर की आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखना आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए मुझे ज़रूर बताना। देखो, पहला क्वेश्चन जो 51 नंबर का है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? भाई साहब, 99% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है देखना। कितने? 25, 35, 37, 30। लोकसभा से 25 और राज्यसभा से 10, यानी 35 चुने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर 35 है। जिसने 25 लगाया भाई साहब वो लिख लेना गलत है अपना। पहला ही क्वेश्चन की शुरुआत गलत कर होता है। चलो, 52 नंबर, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन कहाँ होता है दोस्तों? तो हुरडा भीलवाड़ा में, मराठों के विरुद्ध। तो इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी, जिसने ये किया है उसका बिल्कुल सही जवाब। 53 नंबर, ख्यात क्या है? एक सामाजिक परंपरा, एक बोली, राजाओं का इतिहास और एक काव्य। तो भाई ख्यात क्या होती है? मूर्त नैन्सी की ख्यात। तो इसमें क्या होता है भाई? राजाओं का इतिहास होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? राजाओं का इतिहास। बताना आपके किस किस के सही जा रहे हैं क्वेश्चन अभी तक। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जो चुनाव लड़के और जीते, उनका नाम था ऑप्शन सी, टीकाराम पालीवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? ये थोड़ा सा भाई आपके करंट के दो या उससे संबंधित था। तो कितने परसेंट चुनाव वोटिंग हुई 2023 विधानसभा चुनावों में? 80.24, 74.62, 71.75, 56.75। तो इसका राइट आंसर है 74.62% लोगों ने अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोरावाटी भाई, इसका राइट आंसर वागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती। तो इसका राइट आंसर है ढूंढाड़ी। तोरावाटी नीम का थाना सीकर के आसपास में बोली जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो भाई जो ये सामान वामान का कंटेनर डिपो कहाँ पे नहीं है? जोधपुर, सिक्कर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी। तो ऐसा एक राइट आंसर है हमारा भाई सिक्कर। सिक्कर में नहीं है भाई साहब। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर अगला 58। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना। मंडलेश्वर मंदिर अथुरना, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, सासबू का मंदिर नागदा, अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा। ये तलवाड़ा में नहीं है, ये है अपने उदयपुर में, जगत उदयपुर में है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। संत सुंदरदास पैनोरमा, सुंदरदास पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, अलवर, दौसा, उदयपुर। ये है अपने गेटौर दौसा में, गेटौर दौसा में है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा युग्म गलत है? बिसलपुर बांध टोंक में है, बिल्कुल सही है। माई बजाज सागर बांध डूंगरपुर, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही। जाखम बांध प्रतापगढ़ में, माही बजाज सागर बांध का है ये डूंगरपुर में। कहाँ है भाई बताओ देखे कोई? डूंगरपुर पे नहीं है भाई, ये अपने बांसवाड़ा में। बताना मेरे को भी कोई। बांसवाड़ा। राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, श्रीलाल जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राम गोपाल विजयवर्गीय। इन्होंने संविधान के ऊपर भाई साहब चित्र बनाए थे। राजस्थान सूरवीर, सूरा सूरा है राजस्थानी सूरा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब थे कितना सूरा हो मन बता जो, ताकि कितना नंबर बन रहा है। 600 मुँह 400 बन रहा है, कितना बन रहा है बता जो मैं। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 62। भेड़ की नस्ल सुनाड़ी है, पुगल है, मगरा है। भाई जमुनापुरी नहीं है। अब मेरे को बताना जमुनापुरी भैंस की है, गाय की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? भाई बाकी तो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं 3 तो, लेकिन एक पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। तो उसका राइट आंसर अग्नि नृत्य, घुड़ला, बम और चंग। तो इसका राइट आंसर होगा भाई घुड़ला। और कहाँ किया जाता है भाई? मारवाड़ में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? लो, कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों के लिए। नहीं बताओ तो था कि मर्जी है भाई। किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? उपशैली किसकी है? तो भाई मारवाड़ की, मारवाड़ की उपशैली है। क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? बच्चे को पता है। एरनपुरा, खेरवाड़ा, देवली, नसीराबाद। कहाँ से हुआ? नसीराबाद से। सबसे पहले 28 मई 1857 को अंग्रेजों को कहाँ मारा गया? मिस्टर वुड और न्यूबरी को कहाँ मारा? नसीराबाद में। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई साहब? ये अपने धौलपुर में। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर। चलिए चलते हैं 67। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है?
अजरक प्रिंट कहाँ है भाई? अजरक प्रिंट अपना है कहाँ पे? बाड़मेर। 67 का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं है? तार वाला कौन सा नहीं इनमें से? कमाईचा, सतारा, रावणता, सुरिंदा। इनमें से तार वाला कौन सा नहीं? सतारा। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 69 100 द्वीपों का क्षेत्र या 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 70 राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? भाई साहब हिंदुआ सूरज मेवाड़ महाराणा जो थे उन्होंने मराठों को सबसे पहले चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुए, तो वो थी मेवाड़ उदयपुर। मराठों ने सबसे पहले चौथ किनसे लिया? तो मेवाड़ वालों से लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 71 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, या देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछे यार थे, ये नहीं बता पा रहे हो। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा भाई? कोटा। सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? कोटा के। और सबसे आत्महत्या करने वाले बच्चे यहाँ के हैं भाई। तो पढ़ाई भी करो और व्यवहारिक ज्ञान भी लो। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से सांस्कृतिक स्थलों में से किस स्थल का संबंध बौद्ध मत से है? देवयानी, चारचौमा, कांसवा, कोलवी। इसका राइट आंसर है भाई साहब कोलवी की गुफा है। बताओ कटा है कोलवी की गुफा है। चलिए चलते हैं 73 पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़, शेखावटी, मारवाड़, नाथ द्वारा। ठोको ठोको राइट आंसर डी नाथ द्वारा। चलिए चलते हैं 74 वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो कौन सी विधानसभा है भाई? 16वीं विधानसभा अभी कौन सी चल रही? 16वीं चल रही। 75वां क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है भाई? तो ये होता है भाई साहब 6 वर्ष और 62 वर्ष। 6 और 62 जो भी पहले हो जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर किससे संबंधित है? ये इसका राइट आंसर है ऊनी क्षेत्र। ए ऑप्शन ए ऊनी क्षेत्र से संबंधित है भाई। चलिए चलते हैं 77 राजस्थान के किस किले को गढ़बिठली किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर में स्थित है भाई सब तारागढ़, और गढ़बिठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़बिठली। क्वेश्चन नंबर 78 राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी, मनसा देवी, जीण माता, करनी माता। तो इसका राइट आंसर केला देवी। रसिया गाए जाते हैं भाई, तो लांगुरिया गीत होते हैं वो। चलिए चलते हैं कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार बताओ भाई। उपरमाड़, भोराट, लसाड़िया और हाड़ौती। बताओ भाई उपरमाड़ है कि भोराट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भोराट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? गोरखमालिया, बांधुली, कतरियासर, मालासर। तो इसका राइट आंसर होगा भाई साहब गोरखमालिया। क्या होगा? जसनाथ जी अग्नि नृत्य वाले गोरखमालिया इनसे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित है। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ओहो झुंझुनू तो भाई सब नंबर 1 रहे बड़ा हमेशा ही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 राजस्थान के निम्नलिखित में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? लालदास जी, दादू जी, जाम्बो जी, शरणदास जी। किन के शिष्यों को खालसा कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है दादू दयाल वाला को क्या कहा जाता है भाई? उनके शिष्य खालसा कहलाता है। राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायर शाही का? बिचौलिया, बेंगू, नीमू चाणा, सिक्कर। तो इसका राइट आंसर होगा नीमू चाणा में जो हत्याकांड हुआ था उसे गांधी जी ने कहा था भाई साहब ये तो दूसरी डायर शाही है। मतलब पहली डायर शाही तो कौन सी है? जलियांवाला बाग, और दूसरी नीमू चाणा। चलिए चलते हैं निम्न में से कौन 84 क्वेश्चन निम्न में कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर कौन था? ये अपने दिसंबर में हुई थी। तो इसका इंडस्ट्री पार्टनर जो था भाई साहब वो था रिक्को राजस्थान सरकार थे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 85 अंता पावर गैस परियोजना गैस आधारित है, लिग्नाइट आधारित है, परमाणु आधारित है, तरल ईंधन आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैस आधारित। किससे आधारित है? गैस आधारित। चलिए 86 क्वेश्चन कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? गजल तीज, बेणेश्वर, नागौर, पुष्कर। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, रंगीला मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, पुष्कर मेला। 87 संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया है? राजस्थान में आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार? 4 बार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भाई।
88 में किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? हरिभाऊ उपाध्याय, बीके कौल, केएम पणनेकर, मुकुट बिहारी भार्गव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। वो थे जिन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। रम्मत एक संगीत वाद्य, एक लोक संगीत, एक लोक कथा या एक लोक नाट्य? तो यह है भाई एक लोक नाट्य। रम्मत क्या है? लोक नाट्य। क्वेश्चन नंबर 90, अपन 90 क्वेश्चन पे आ गए भाई। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का वर्ष 23-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसे मिला? तो ये मिला मेरे हिसाब से माधव हाड़ा को। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखना, माधव हाड़ा। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 91। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो भाई ये करने वाले थे सिराज, अमीर खुसरो, अबुल फजल और बदायूनी। इसका राइट आंसर है बदायूनी। बदायूनी कहता है कि हल्दी घाटी युद्ध में मैं वहीं पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। आभूषण सुरलिया एक तरह का है। आभूषण सुरलिया कहाँ पहना जाता है भाई? कान में, गले में, बिछुए में, चूड़ी में? तो कान की बाली है भाई, सुरलिया कह देते हैं उसे, सुरलिया, कान की बाली। क्वेश्चन नंबर 93। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? स्थापना राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पे है? अजमेर में इसकी स्थापना 1949। चलिए चलते हैं। राजस्थान किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऊँटों के देवता कौन है भाई? ऊँटों के देवता अपने बाबू जी। ओहो, बोलो बाबू जी राठौड़ की जय हो। चलिए चलते हैं 95। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है? कितने विश्व धरोहर स्थल है भाई? तो वो है अपने टोटल 9 हो गए भाई। कितने हो गए? 9। आप सोच रहे हैं गाड़ी इतनी स्पीड से कैसे चल रही है मेट्रो की तरह? भाई आपका टाइम खराब नहीं हो कि 10 मिनट में अपन कोशिश करेंगे पूरे ख़त्म करवा दें। संत हमीदुद्दीन नागौरी के सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो है भाई सूरावर्दी। किससे संबंधित है? सूरावर्दी। हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर। थेवा कला, थेवा कला प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर। कहाँ की है? प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? करने वाले थे भाई साहब विजय सिंह पथिक। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ भाई साहब? जयपुर, दौसा, अलवर, गंगापुर, जयपुर। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर, जयपुर। गड़ीसर झील अवस्थित है? पाली, जैसलमेर, नागौर। कहाँ है? जैसलमेर में। ले मारा भाई, था पूरा राजस्थान जीके का 50 क्वेश्चन करा दिया। बताना मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने आपने गलत किए हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो तेजा जी महाराज की जय हो।